उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आज यानी 20 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है आज 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट काफी सख्त नजर आया। पिछली जो सुनवाई हुई थी उसी तरीके से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सर राज्य सरकार को और ओबीसी आयोग को? प्रियांशु, अब यही लग रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम शायद लागू हो पाएंगे, क्योंकि आप पिछले काफी दिनों से देख रहे होंगे कि सरकार बिल्कुल एडामेंट है कि वो चुनाव न कराने के पक्ष में दिखाई दे रही है। तभी तो प्रशासक दर प्रशासक नियुक्त करती आ रही है, यानी प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्हें प्रशासक बनाया, जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हुआ उन्हें बना दिया प्रशासक, और फिर ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हुआ फिर उन्हें भी बना दिया प्रशासक। जब ऐसे समय में बना दिया जब हाई कोर्ट में प्रशासक बनाए जाने को लेकर चुनौती दी गई है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि राजस्थान में भी लंबे समय से वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां भी पंचायत और निकाय के चुनाव लंबे समय से टाले जा रहे थे, चुनाव नहीं हो पा रहे थे, और वहां भी प्रधानों को प्रशासक सरकार ने बनाया हुआ था। वहीं के फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में भी प्रधानों को प्रशासक बनाया गया। और अब देखिए हाई कोर्ट सख्त हुआ राजस्थान में, और राजस्थान में बाकायदा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया, यानी चुनाव की समय सीमा निर्धारित कर दी राजस्थान हाई कोर्ट ने। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से अटके जो पंचायत के चुनाव और जो निकाय के चुनाव हैं उनके लिए उन्होंने जो है 15 नवंबर 2026 तक जो है अंतिम समय सीमा निर्धारित कर दी। सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। और अब ऐसी स्थितियों में जब राजस्थान में ये प्रक्रिया वहां के हाई कोर्ट ने अपनाई तो उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट पर और निगाहें अटक गई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज 20 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई हुई। सबकी निगाहें लगी हुई थी। कई याचिकाएं थी, जिनमें अगर बात करें, एक याचिका थी जिसमें दशरथ यादव की याचिका है और उस पर पहले सुनवाई हो चुकी है। इसी तरीके से अगर दूसरी अन्य याचिकाओं की बात करें तो इसमें अन्य याचिकाओं में बात करेंगे तो इम्तियाज हुसैन जो अधिवक्ता हैं उनके समेत 3 और भी याचिकाकर्ता हैं। इनकी याचिकाओं पर आज विधिवत सुनवाई हुई है और सुनवाई में अब जो है सीधे तौर पर कह दिया गया है ओबीसी आयोग से कि वो अपनी प्रगति रिपोर्ट दें। क्योंकि ओबीसी आयोग से इसलिए हाईकोर्ट प्रगति रिपोर्ट मांग रहा है क्योंकि उसी पर सारा दारोमदार अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन लेट जरूर हुआ, लेकिन 2 महीने हो गया। आप ओबीसी आयोग की अगर बात करें, 11 ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ, योगी सरकार ने जो गठन किया, वो उसके बाद भी 2 महीने करीब बीत रहा है, पर अभी तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे सका है। ऐसे में बेहद सख्त नजर आ रहा है हाई कोर्ट ने मांगा है कि वो अपनी प्रगति रिपोर्ट दें। इसके लिए हाई कोर्ट ने बताते हैं कि पहले 23 जो है जुलाई के लिए सुनवाई की तिथि पर विचार कर रहा था, लेकिन इसी बीच स्टेट काउंसिल के वकील की मांग पर अब खबर ये आ रही कि 27 जुलाई को दोपहर 2 बजे न्यायमूर्ति अजीत कुमार, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की डबल बेंच सुनवाई करेगी और उसी दिन बहुत कुछ तय हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं तरुण अग्रवाल, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। क्योंकि मामला कहां अटका है ये दर्शक जान ले। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार शुरुआत से ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ये नहीं चाहती थी कि विधानसभा चुनाव से पहले हो। इसी कारण पहले शुरुआत में जो लेट हुआ वो आयोग की ओर से उसमें जो है फाइनल सूची नहीं जारी हुई
और उसके बाद आयोग का गठन समय पर न हो पाना, यानी ओबीसी आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है, ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला आरक्षण में लागू होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग में ही इसका गठन जरूरी होता है, वो काफी लेट हुआ और लेट होने के कारण जो है ओबीसी आयोग का जो गठन हुआ वो 21 मई को हुआ। ये 5 सदस्यीय गठन हुआ, जिसके द्वारा जब रिपोर्ट दी जाएगी, ये पहले दौरा करेगा, आपत्तियां लेगा और सुझाव मांगेगा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट शासन को देगा, फिर उसके बाद जो है इस पर आरक्षण प्रक्रिया लागू होगी, यानी ओबीसी आयोग को क्या समुचित जो है उनका आरक्षण मिल पा रहा कि नहीं, ये देखना रहता है। तो कुल मिलाकर के ये जब आयोग का गठन हुआ, 6 माह के लिए गठन हुआ है। इसमें अगर बात करें तो आयोग के चेयरमैन के तौर पर रिटायर्ड न्यायमूर्ति रामोतार सिंह, और इसके जो सदस्य हैं उनमें सेवानिवृत्त एडीजे ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा और सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह, ये इसके सदस्य हैं। पिछले दिनों सीतापुर उनका जब दौरा हुआ था तो हमने बातचीत की थी, यानी इंडिया ने आयोग के चेयरमैन से पूछा था कि आपको भी पार्टी अब तो कोर्ट ने बना दिया, कब तक आप रिपोर्ट दे रहे हैं? तो उनका कहना था कि इसमें समय लग जाएगा। हमने पूछा आखिर कितना समय लगेगा? इस वजह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लेट हो रहे हैं, आपकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तो उन्होंने कहा 75 जिले हैं, सब कहीं जाना है, जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालय और ग्राम पंचायतों में भी जाकर वो रिपोर्ट लेते हैं। तो उनके मुताबिक उनका जो संकेत था वो रिपोर्ट जाते जाते शासन को 6 माह लग जाएंगे। तो अभी फिलहाल आज की अगर स्टेटस रिपोर्ट देखें जो कोर्ट में दाखिल हुई है, वो सिर्फ 11 जिलों में ही दौरा कर सका है आयोग। तो 75 जिले हैं, आप सोचिए अभी कितना समय लगेगा। फिलहाल इसी पर अब फोकस या इसी पर जो है हाई कोर्ट भी सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाई कोर्ट अगली सुनवाई में जानेगा, जो रिपोर्ट आएगी ओबीसी आयोग की तरफ से कि आखिर कब तक आप दे रहे हैं अपनी रिपोर्ट, उसके बाद कोई अगला कदम हाई कोर्ट उठा सकता है। तब सबकी निगाहें और इस वजह से ज्यादा कोर्ट पर हो गई हैं क्योंकि राजस्थान में आदेश आ चुका है, सरकार को टाइम बाउंड कर दिया है कि आपको इतने समय तक चुनाव कराना ही है। तो अब यूपी में क्या हाई कोर्ट ऐसा कोई आदेश देता है, ये फिलहाल देखना रहेगा। सर, अहम सवाल एक ये पूछना बनता है सर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से जब सुनवाई की थी तो उसमें कहा था कि अगर आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय से नहीं दे रहे हैं तो जो 2021 का आरक्षण है उसमें 2% बढ़ा के जो है आरक्षण की रिपोर्ट बना दीजिए। इसके अलावा अभी 11 जिलों की ही रिपोर्ट पेश कर पाया है ओबीसी आयोग और 7 दिनों में सर 75 जिलों की आयोग को रिपोर्ट दे पाना कहीं ना कहीं ये संभव नहीं लग रहा। तो ये भी सर एक चांसेस है कि हो सकता 2% आरक्षण बढ़ाकर जो है घोषित कर दिया जाए। प्रियांशु, ये तो कोर्ट का मैटर है, क्या आधार बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग में ही ये आयोग का गठन हुआ है, जो ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है वो लागू होता है। तो ऐसे में कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये उस दिन पता चलेगा, लेकिन अब कोर्ट कम से कम अपना शिकंजा जरूर कस रहा है। जो चुनाव को लेकर जवाबदेह हैं, जिनके वजह से चुनाव में लेट हो रहा है, यानी चुनाव कार्यक्रम नहीं डिक्लेयर हो पा रहा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग पहले से ही दाखिल कर चुका है, कोर्ट को बता चुका है कि उनकी पूरी तैयारी है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब सबकी निगाहें ओबीसी आयोग पर ही टिकी हैं कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट आरक्षण को लेकर आखिर कब तक दे देता है। तो ये बहुत अहम है कि ओबीसी आयोग अगली सुनवाई में, यानी 27 जुलाई को जो सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है दोपहर 2 बजे, उस दिन आयोग की ओर से क्या जवाब आता है, क्या रिपोर्ट आती है, ये देखना रहेगा। उसके बाद हाई कोर्ट जरूर कुछ न कुछ इस पर निर्णय दे सकता है या कोई आदेश दे सकता है, क्योंकि एक तरफ प्रशासक जो प्रधान बनाए गए हैं उनको भी चुनौती दी गई, उस पर भी सुनवाइयां हो रही, आगे भी कई तिथि मुकर्रर हैं जब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है वो असंवैधानिक है, उसके बाद उस पर कोई आदेश अगला नहीं आया है, तो वो पहले से ही बना हुआ है। तो ऐसे में अगर चुनाव कार्यक्रम घोषित करा देता है हाई कोर्ट,
तो ये प्रधानों को प्रशासक बनाना या अन्य जो ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाया गया है या जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाया गया है, वो अपने आप में ही सब खारिज हो जाएगा कुल मिलाकर के। क्योंकि अब सबसे ज्यादा दारोमदार इसी बात पर टिका हुआ है कि आयोग जो है अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई को क्या देता है, ओबीसी आयोग, और उसके बाद हाई कोर्ट उस पर क्या आदेश करता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार इंडिया आपको सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से जानकारी दे रहा है कि हाई कोर्ट में 20 जुलाई को जो सुनवाई हुई वो अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव, हेमचंद्र, अनिल कुमार, अकबर अंसारी की याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई थी, और जिसमें आयोग के लिए कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट जो प्रगति रिपोर्ट है वो हर हाल में 27 जुलाई को आयोग को बताएं। तो अब देखना होगा कि 27 जुलाई को क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट ओबीसी आयोग बताता है, उसके बाद हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। लेकिन उम्मीदें इसलिए ज्यादा बन गई हैं क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से सख्त हुआ है हाई कोर्ट, वो कहीं ना कहीं नजीर बनेगी, उम्मीदें जगने वाला काम हुआ है। और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में जो लोग चुनाव चाहते हैं कि चुनाव हो पंचायत के, उनके अंदर उम्मीदें बंध गई हैं। अब सबकी निगाहें फिलहाल 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर लग गई हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये साफ है कि राज्य सरकार या योगी सरकार कहीं से भी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले कराने के मूड में नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त है और आज ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 11 जिलों की ही रिपोर्ट पूरी हो पाई है और हाई कोर्ट ने 7 दिनों का समय दिया है। अगली तारीख 27 जुलाई मुकर्रर की है। तो सारा दारोमदार अब जो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिका है और ये इसका इंतजार है सभी को, भावी प्रत्याशियों को भी और मौजूदा जो प्रधान प्रशासक बनाए गए हैं कि ओबीसी आयोग 27 जुलाई को क्या रिपोर्ट देता है और उसके बाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा 27 जुलाई दिन सोमवार को, वो भी आइडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।